स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारी 9th क्लास का अलजेब्रा एक्सरसाइज 2.1 रियल नंबर टॉपिक है। ओके, सो इसमें सिर्फ 3 ही सम्स हैं और कुछ पार्ट्स हैं उसके, तो मैं आपको उसमें से दो पार्ट लेता हूँ। ओके, और हर टाइप का एक सम करेंगे। पहला सम आ रहा है हमारा, क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मीनिंग है? ओके, अभी जब हम आंसर निकालेंगे तो भी मैं आपको बता दूंगा, बट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जिसका रिमाइंडर 0 आए, ओके, तो वो जो क्वोशिएंट होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब टर्मिनेटिंग टाइप है। और जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, रीअकर होता रहे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप होता है। ओके, अभी आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है 13/5। जैसे आप छोटी क्लास में डिवाइड करते थे, आपको इस सम को डिवाइड करना है इस तरह से, 13 अंदर 5 बाहर, यस और नो। फिर क्या करते थे, 5 2 10, इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे डिवाइजर कहते हैं। यहाँ जो आता है उसे क्वोशिएंट कहते हैं, और जो लास्ट में बचता है वो रिमाइंडर होता है। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। व्हाट इज रैशनल नंबर? जो भी क्वेश्चन P/Q इस अपॉन फॉर्म में हो, P/Q फॉर्म में हो, उसे आप रैशनल नंबर कहते हैं। आपको इस रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको सिंपली डिवाइड किया। बट आगे ये भी बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, जो भी क्लियर हो जाएगा। 5 2 10, बचा कितना 3, डेसिमल ले लिया, डेसिमल फॉर्म आया 0, 5 6 30, रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आया और 2.6 मेरा आंसर, बस 2.6 है, आगे कुछ नहीं है, तो ये आपका होगा टर्मिनेटिंग टाइप है। ओके, इसमें कुछ भी रिअकर नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट हो गया, ठीक। बट सेकेंड टाइप का सम हम ले लें, जैसे कि उसके बाजू में ही लिखा हुआ है 2/11। ओके, तो ये 2/11 क्या होगा? फिर वही डिवाइड करना है, ये एक रैशनल नंबर है P/Q फॉर्म, तो 2 अंदर 11 बाहर, पहले डेसिमल लेना पड़ेगा। ओके, 11, तो ये 20 हो गया। ओके, इसको ऊपर ले लेते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है। डेसिमल, तो डेसिमल का 0, 11 1 11, बचा कितना 9। फिर डेसिमल है तो 0 90, 11 8 88, बचा कितना 2। डेसिमल 0, 11 1 11, बचा कितना 9, 90, 11 8 88, बचा कितना 2। तो ये तो चलता ही रहेगा ना। फिर डेसिमल का 0 एंड सो ऑन, ये कहीं नहीं रुकने वाला। ये जो 18 आंसर आया है, ये 18 18 18 बार बार आता रहेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.18 का बार। तो ये 18 रीअकर कर रहा है ना बार बार, मतलब 18 कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा है, ये रीअकर हो रहा है, ठीक है। 0.18 18 18 18, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.18 का बार। तो इसे कहेंगे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है, रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ रहा है, तो आप इसको बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। ओके, रिकरिंग टाइप, और ये रिमाइंडर 0 आया था, तो ये है टर्मिनेटिंग टाइप, यस और नो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको मैंने 2 डिवाइड करके आपको बता दिया है। बाजू वाले केसेस आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें, आ जाएं तो ठीक, नहीं आए तो उसे मार्क करें, और एज ए डाउट आप हमें वो मैसेज करें व्हाट्सएप के थ्रू, उसके डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, जब मैं इसका नेक्स्ट रिवीजन दूंगा तो मैं रिमेनिंग सम्स ले लूँगा। मतलब इस टाइम मैंने ये 2 सम कराएं, जब मैं इस एक्सरसाइज को कुछ दिनों बाद फिर रिवीजन दूंगा, आपको वीडियो बनाएंगे, तो मैं आपको रिमेनिंग वाले सम ले लूँगा। ओके, नेक्स्ट अब हमारा सम आ रहा है इसके अंदर, उसमें भी रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में है। ओके,
बट क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। मतलब सेम ऐसे ही करना है, डेसिमल फॉर्म निकालना है, लेकिन उसको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है या बोलना नहीं है, बताना नहीं है, सिर्फ डेसिमल में आंसर निकाल के रख देना है। तो इस क्वेश्चन में भी वही करना है जो इस 2 में किया था। क्या है फर्स्ट सम, 127/200। तो क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, p/q फॉर्म है, वही डिवाइड करो, 127 अंदर 200 बाहर। ओके, 200 के टेबल में 127 नहीं आता है तो डेसिमल लिया तो 0, 200 6 1200, बचा कितना 70, डेसिमल ले चुके हैं, अब 0 एक बार ले सकते हैं, कितना आएगा 2 3 600, बचा कितना 100, 1000, 2 5 1000, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0.6 या डेसिमल 635 इज माय आंसर। ओके, नाउ अब हमारा थर्ड सम है जिसमें सेकंड में एक सम लिया है, सबको डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको लिख देना है। ओके, आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो आप मुझसे वो हैंड टू हैंड पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन p/q फॉर्म। मतलब अभी ऊपर दोनों क्वेश्चन में रैशनल नंबर हमें गिवन था p/q, हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, और यहाँ डेसिमल दे रखा है, हमें इसे p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो इस सम में मैं 2 सम लूँगा। ये डॉट का मतलब समझिए, जो 6 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इस 6 के ऊपर डॉट का मीनिंग है कि ये जो 6 डिजिट, ये जो 6 नंबर है, ये रियकर होगा बार बार। ओके, तो जब भी डेसिमल फॉर्म में गिवन हो और आपको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करने बोले, p/q फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, ऐसे सम में लिखते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.6 डॉट। मतलब जो क्वेश्चन गिवन है उसे लेट x इक्वल्स टू करके लिखते हैं। अब इस डॉट का मीनिंग याद रखना, अगर मैं इसके बाजू में एक 6 ले लूँ तो ले सकता हूँ, तो ये डॉट यहाँ से हट के इधर आ जाएगा। ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ ये जो डॉट है, ये जो रियकर का साइन है, ये एक डिजिट पर है। मैथ्स में आप डायरेक्ट सम को प्रैक्टिस या सम का सोल्यूशन देख के उसको नहीं समझते हैं, आपको सम के पीछे का बैकग्राउंड या सम के पीछे जो टेक्निकल बातें होती हैं उसको भी समझना चाहिए, इसलिए मैं वो बातें आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 6 के ऊपर डॉट जो लिखा हुआ है, तो ये जो डिजिट 6 नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर डॉट है, यानी 6 रियकर है, तो ये एक डिजिट है ना, सिर्फ 1 प्लेस है। जब 1 प्लेस का केस आता है तो आप इस x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। मतलब जब 1 टाइम का केस है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर 2 डिजिट का केस होगा तो 100, और 3 का होगा तो 1000। तो ये बात माइंड में रख सकते हैं। ओके, वी गेट क्या मिला, x इंटू 10 10x, 10 इंटू 0.66 6.6, इक्वेशन नंबर 2। मतलब मैंने इस x को भी 10 से मल्टीप्लाई किया और 0.6 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया। आप चाहो बाजू में रफली मल्टीप्लिकेशन करो, अदरवाइज एक टेक्निक और ट्रिक बता देता हूँ। जब आप किसी भी डेसिमल को 10 100 1000 किसी भी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर 10 से करते हैं तो 10 में एक 0 होता है, तो डेसिमल एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए डेसिमल यहाँ था, एक प्लेस शिफ्ट हो गया। ओके, नाउ जैसे ही 1 और 2 इक्वेशन मिल जाए, अब आप लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकेंड। मतलब सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कीजिए, तो 10x में से x माइनस 10x माइनस x, और 6.6 में से 0.6 माइनस। अब आपके सर ये आपने 0.66 था, 2 बार लिखो या ना, वो रिपीटेशन है, वो अंडरस्टूड है। यहाँ भी हम चाहे डॉट लगा सकते हैं, यहाँ भी डॉट ले सकते हैं, बट डॉट लेने की ज़रूरत नहीं होती, वरना डॉट यहाँ आप ले सकते हैं। 10x में से 1x गया, ओनली 9x बचा। 6.6 में से 0.6 गया, ओनली 6 बचा। 6.6 में से 0.6 गया तो 6 बचा। तो ये क्या आएगा, x इक्वल्स टू 6/9, 3 2 3 3 तो फाइनल आंसर आएगा x इक्वल्स टू 2/3,
ये आंसर 2/3 में आ रहा है ना, यानी P/Q फॉर्म में आ रहा है ना, इसका मतलब ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ओके, मतलब डेसिमल गिवन था, रैशनल में कन्वर्ट हो गया। चलिए एक सम और लेते हैं, इसमें बार आएगा, मतलब 1 डिजिट के लिए इसने डॉट यूज़ किया है, 1 डिजिट के लिए डॉट यूज़ किया है, बट 2 रिपीटेशन के लिए बार यूज़ किया है। तो उसके बाजू वाला ही 6 नंबर ले लीजिए, 0.37 बार। ये बार कितने डिजिट्स के ऊपर है? 2 डिजिट के ऊपर है। तो वहाँ 1 डिजिट था केस, तो 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 2 डिजिट पे बार है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही ऐसे लिखो, लेट x इक्वल्स टू 0.37 बार। ओके, इसको आप बार को यहाँ ना लिखें तो 37 एक बाजू में लगा के उसके ऊपर एक बार लगा सकते हैं। इस बार का मीनिंग होता है कि दिस 37 जो है वो रिपीटेड है, 3737 रिपीटेशन है। इस पर क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 100। सर 100 से क्यों? बोला ना 2 डिजिट पे बार एक साथ है, वहाँ ओनली 6 के ऊपर डॉट था, 1 डिजिट के ऊपर तो 10, यहाँ 2 डिजिट पे बार है तो 100। ऐसे ही लास्ट सम है उसमें 3 डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो क्या मिलेगा? 100x और 37.37। ओके, मैंने बोला ना 37 आप चाहे कितने बार भी लिखें, तो 3737 मैंने 2 बार लिख दिया, और 100 में 2 0 होते हैं, इसलिए डेसिमल 2 प्लेस इधर शिफ्ट हो गया, तो इधर आ गया, यहाँ से 2 प्लेस शिफ्ट हो गया इधर। ओके, नाउ फिर वही सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यूज फ्रॉम सेकेंड। तो 100x में से x गया और 37.37 में से 0.37, तो 100x में से x गया 99x, 37 डेसिमल यानी 0.37 में से 0.37 गया तो ओनली 37। तो x इक्वल्स टू क्या आया? 37/99। ये रिड्यूस नहीं होता है, कटता नहीं है, ये आ गई P/Q फॉर्म, हैंस ये कन्वर्ट हो गया रैशनल नंबर में। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज इसलिए ले रहा हूँ 1 के साथ कि ये 2 एक्सरसाइजेज छोटी एक्सरसाइजेज हैं, इसमें ज़्यादा सम्स नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज तो छोटी ही है, फर्स्ट में भी, तो ये 3 सम्स ही हैं, तो इसलिए इसकी एक वीडियो बना देते हैं। बाकी एक्सरसाइज अगर कोई बड़ी होगी तो उसकी एक वीडियो बनाएंगे, कोई छोटी छोटी एक्सरसाइज होंगी तो 2 एक्सरसाइज को भी एक साथ ले सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 के अंदर शो दैट 4√2 इज एन इर्रेशनल नंबर और शो दैट या प्रूव दैट 3 + √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये 2 क्वेश्चन है। तो इस दोनों में से कोई एक भी ले लूँ तो मेथड आप तक पहुंच जाएगा। इस सम में कुछ वर्डिंग्स आपको लिखनी है, तो जो भी सोल्यूशन में मैं यहाँ मेंशन करूँगा आप उसको ध्यान से नोट करेंगे और उन स्टेप्स को लर्न करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा प्रूफ दैट वाला सम है क्योंकि, ठीक है ना, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पेज नंबर 24 पे मेंशन है। ठीक है, जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा कि शो दैट करो, कोई नंबर है, रूट है, चाहे पीछे प्लस साइन हो या मल्टीप्लाई साइन हो, इज एन इर्रेशनल नंबर, तो आप लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट, ओके, 3 + √5 जो क्वेश्चन गिवन है इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। अज्यूम क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम दैट 3 + √5 या जो भी क्वेश्चन हो इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर, आप लेट करेंगे। अब लिखेंगे इफ 3 + √5 इज रैशनल। ओके, अज्यूम करा कि ये नॉट इर्रेशनल है, तो नॉट इर्रेशनल मतलब रैशनल है। जो नॉट इर्रेशनल है, जो नॉट इर्रेशनल है इसका मतलब वो रैशनल है, यानी 3 + √5 इज रैशनल। देन लेट 3 + √5 इज इक्वल्स टू P/Q। वाई P/Q? क्योंकि रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा वी गेट क्या, जानबूझ के रूट वाले को यहीं रखना है और विदाउट रूट वाले को उधर ले जाना है।
मतलब 3 प्लस का उधर जाके माइनस का और √5 को यहीं रखना है। ये काम जानबूझ के आपको करना है, ओके, बाय योर ओन। तो जैसी स्टेप आपने लिखी तो फिर आपको एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है कि इन दिस इक्वेशन, यानी जो 1 आई है, लेफ्ट साइड जो है मेरी, लेफ्ट साइड यानी √5 इज एन इर्रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है लेफ्ट साइड। और एंड जो राइट साइड है, जो मेरी राइट साइड है, वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपस में टकरा रही हो, ठीक है ना। ये √5 है तो √5 इर्रेशनल होता है, तो अगर ये इर्रेशनल है तो ये भी इर्रेशनल होना चाहिए था, बट P/Q तो रैशनल होता है, तो ये इर्रेशनल आ रहा है, इसको वो रैशनल कह रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये बात आपस में टकरा रही है। सो 3 + √5 को हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग किया था, ओके। आप लिख सकते हैं अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो 3 + √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, इसका मतलब ये 3 + √5 इज नॉट रैशनल है, और जो नॉट रैशनल है वो क्या होता है, ठीक है ना, बट इट इज इर्रेशनल, क्योंकि जो नॉट रैशनल होता है वो इर्रेशनल होता है। तो थोड़ा ये रैशनल इर्रेशनल इसी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, और थोड़ा सा इसके स्टेप्स को लर्न करना है। छोटी सी कैलकुलेशन है कि उधर जाएगा, इसको आपको अच्छे से थोड़ा सा लर्न करना होगा, तब ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ओके। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द नंबर्स √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन आपके लिए न्यू टॉपिक नहीं है, आप छोटी क्लास से नंबर लाइन पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं नंबर लाइन का इंट्रो बताने के लिए, नेक्स्ट आपका है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इस साइड होता है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इसे क्या कहते हैं आप? नंबर लाइन, जिसपे आप क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर्स भी ले सकते हैं, होल नंबर भी ले सकते हैं, और इंटीजर्स किसे कहते हैं? नेगेटिव से लेकर, ये नेगेटिव वर्ड, इन्फिनिटी से लेकर 0 देन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यस और नो। तो जिस तरह से विदाउट रूट नंबर लाइन आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, अब आपको यहाँ पर नंबर लाइन में रूट के नंबर को लेना है, मतलब 2 नहीं लेना है, √2 लेना है, 5 नहीं लेना है, √5 ड्रॉ करना है। तो ये कैसे बनाएंगे? तो इसके 2 मेथड होते हैं। एक थोड़ा बड़ा और थोड़ा अजीब मेथड है, जिसमें आपको काफ़ी लाइंस लेनी होती हैं, क्योंकि √5 और √10 कह रहा है, तो √5 √10 तो बहुत दूर तक जाएगा। और एक मेथड ये भी होता है जिसमें आप डायरेक्ट √5 और डायरेक्ट भी √10 ले सकते हैं। मैं दोनों बताऊंगा आपको, जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर लीजिए। पहले मैं आपको थोड़ा बड़ा वाला, जिसमें एक ही लाइन में सब बनाना पड़ता है, बहुत खचर पचर हो जाती है, बहुत कंजस्टेड हो जाता है, वो ये कि आपको एक ट्राइंगल लेना है यहाँ पर, जी अपनी मर्जी से, ठीक है ना, ये दोनों सेम होना चाहिए। आप एक ट्राइंगल लेंगे, मतलब 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये ट्राइंगल, 3 सेंटीमीटर ये परपेंडिकुलर साइड, 3 सेंटीमीटर बेस, दोनों ट्राइंगल की ये दोनों साइड इक्वल लेनी है आपको। और इस लेने के बाद ट्राइंगल आपको राउंडर लेना है। जी मेरे पास इस वक्त राउंडर नहीं था, इसलिए मैं आपको रफली ही समझा पाऊंगा विदाउट राउंडर। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम रिवीजन में या सेपरेटली राउंडर से भी कर सकते हैं। इसमें बिना राउंडर के समझ में आ जाएगा, इसलिए करा रहा हूँ। फिर अपने राउंडर को आपको यहाँ रखना है, ओके, और उसकी पेंसिल को राउंडर के यहाँ रखना है, कट कर देना है। जैसे ही ये आर्क आप बनाएंगे तो ये √2 है, मतलब फर्स्ट √2 है, ओके। अब आपको √3 बनाना है, तो क्या करेंगे, फिर उसको स्ट्रेट लाइन ऊपर बनाओ ऐसे, फिर यहाँ से कट कर टच कर दो, फिर एक आर्क लो, ये √3 है, फिर एक स्ट्रेट लाइन लो इसी हाइट की, फिर इसी से O बोल दीजिए, इस O पॉइंट से पेंसिल से कनेक्ट करो, फिर यहाँ रखो राउंडर, यहाँ रखो राउंडर की पेंसिल कट कर दो, ये √4 है, फिर एक स्ट्रेट, फिर ऐसे √5 है, फिर ऐसे स्ट्रेट, फिर ऐसे √6 है, फिर ऐसे स्ट्रेट
√7, √8, √9, फिर ऐसे स्ट्रेट, फिर यहीं से टच, फिर इतना राउंडर खोल के, जी हाँ, √10। तो ऐसे देखिए जैसे नंबर लाइन में 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में होता है, तो यहाँ पर भी √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10 सीक्वेंस में आया। ओके, अब इसे आपको क्या बनाना है, रिप्रेजेंट द नंबर √5 और √10 बोल रहा था सिर्फ, तो यहाँ √5 को ऐसे पेंसिल से या किसी भी पेंसिल से आप ऐसे मार्क कर देंगे, ये √5 है, और ये लास्ट में आपका √10 है, ऐसे एरो बना देंगे, ये √5 है, ये √10 है, सो ऑन। ओके, बट ये थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, ठीक है। कितने स्कूल्स में ये मेथड नहीं, डायरेक्ट मेथड ही बताते हैं, जिसमें आप √5 √10 डायरेक्ट ले सकते हैं। अब ये √10 तक देखिए कितना कंजस्टेड हो गया। अब अगर √15 या √17 बनाना पड़ा तो क्या आप ऐसे ही करते रहेंगे? नहीं, तो वहाँ हमारे पास एक ऑल्टरनेट मेथड है कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एक ऑल्टरनेट मेथड है। वो ऑल्टरनेट मेथड क्या है कि फिर आपने एक लाइन ले ली और एक ट्राइंगल ले लिया, बट इस बार ट्राइंगल में ज़रूरी नहीं कि दोनों आप इक्वल लें, ठीक है ना, इसको आपको इक्वल नहीं लेना है। इसको अगर आपने 1 कंसिडर किया है तो इसे आप 2 कंसिडर करेंगे, चाहे उसकी लेंथ दिखने में ऑलमोस्ट सेम हो, वरना आप डिफरेंस भी ले सकते हैं कि इसको 2 लिया है, इसको 1 सेंटीमीटर लिया है, या इसको थोड़ा छोटा या बड़ा दिखा सकते हैं आप। अदरवाइज़ चाहे ट्राइंगल को आप मेजरमेंट ज़्यादा कम ना दिखाओ, लेकिन इसको 1 कंसिडर करो और इसको 2। ओके, अब जानते हैं आप बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट फॉर्म भी कहते हैं, वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये ओ ए क्या है, हाइपोटेनियस है, तो ओ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ओ ए स्क्वायर हो जाएगा वन साइड का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आया, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर आया 5, तो ओ ए क्या आएगा, बाय टेकिंग √5, बाय टेकिंग रूट बोथ द साइड ओ ए √5 आएगा। तो आप ओ और ए पे रख के जैसे ही एक आर्क बनाएंगे तो ये फर्स्ट आर्क ही आपका डायरेक्ट √5 होगा, मतलब आपको √2, √3, √4, √5 तक नहीं जाना है, आपने इसको 1 और इसको 2 कंसिडर कर लिया। बाय पाइथागोरस मैंने कैलकुलेशन बता दी है, ये कैलकुलेशन शो करना भी ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में टीचर्स क्या प्रीफर करते हैं। ओके, और आपने ओ ए पे रख के जैसे ही फर्स्ट स्ट्राइक करी, आर्क बनाया, ये √5 डायरेक्ट आंसर आ गया √5। अब अगर √10 बनाना है तो क्या करेंगे, वही पहले नंबर लाइन लेंगे, ओके, और एक ट्राइंगल लेंगे। √10 डायरेक्ट बनाना है, अगर इसको 1 कंसिडर करेंगे तो इसको इस बार 3 कंसिडर करेंगे, ओ ए बी। अगर मैं इसमें ट्रिपलेट फॉर्म लगाता हूँ, जिसे पाइथागोरस भी कहते हैं और ट्रिपलेट फॉर्म भी कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वही ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस टाइम 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आया 10, तो ओ ए स्क्वायर क्या आया 10, तो बाय टेकिंग रूट बोथ द साइड, तो ओ ए क्या आएगा √10, यस और नो। तो अगर मैं ओ ए पे रख के एक आर्क बना दूं तो ये डायरेक्ट √10 आ गया, क्योंकि 1 है ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 10, तो ये पहली ही आर्क जो आपने फर्स्ट आर्क ड्रॉ किया √10 आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो √5 √10 डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, और उसके लिए आप इस तरह से पूरी नंबर लाइन भी बना सकते हैं और फिर मार्क करना है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे करना है या क्या बेटर लगता है, दोनों मेथड राइट हैं। ओके, अब आपका लास्ट सम है जिसमें लिखा हुआ है राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। मतलब 2 नंबर आपको गिवन है, ठीक है ना, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं पहले डेसिमल में नेगेटिव वाला नहीं ले रहा हूँ। 5.2 और 5.3 के बीच में रैशनल नंबर बताइए, एनी 3 ऑफ योर चॉइस। तो एनी 3 का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम ले रहे हैं वही बुक वाला ले रहा है, पीछे आंसर वही है, थोड़ा डिफर कर सकता है, नो प्रॉब्लम, राइट आएगा। तो इसको भी करने के 2 मेथड हैं, एक तो बड़ी कैलकुलेशन करके भी किया जाता है, एक डायरेक्ट भी किया जाता है। तो मैं इस बार फर्स्ट जो आपको फर्स्ट टाइम ये लेक्चर दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट वाला ले रहा हूँ। अगर कभी लगा किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया कि उसके स्कूल में
ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है उसमें कुछ और मेथड लिया गया है तो वो भी बता दिया जाएगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैथ्स में कभी कभी किसी क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड होते हैं, लेकिन एट अ टाइम करने के लिए तो हमें एक ही मेथड करना है ना कि 2-3 मेथड से एक ही सम को करना है। तो मैंने इससे पहले वाले के दोनों मेथड बता दिए थे, इसमें एक ही लेते हैं। 5.2 है और 5.3 के पीछे। क्वेश्चन ये कि 5.2 के बाद तो 5.3 आता है ना, 5.2, 5.3, 5.4 बीच में कैसे आएगा? अगर एक नंबर लाइन बना दें तो अगर ये 5.2 है तो उसके बाद 5.3 आएगा, लेकिन नहीं, 5.2, 5.3 के भी बीच में होते हैं। अगर आप कोई स्केल देखें तो उसमें लाइंस होती हैं। तो आपको क्या करना है, इस 5.2 के बाद एक ज़ीरो ले लेना है, तो ये आएगा 5.2 0, फिर नेक्स्ट 5.2 1, 5.2 2, 5.2 3, 5.2 4, 5.2 5, 5.2 6, 2 7, 2 8, 2 9 एंड देन 30। आप जानते हैं मैथ्स में 5.20 बोलो या 5.2 बोलो, ये एक ही चीज़ होती है। मतलब यहाँ मैं एक और ज़ीरो लगा दूँ ना, स्टिल इट इज़ 5.2 ही है। बट आपने देखा 5.20 और 30 लगाने से क्या हुआ कि बीच में कितने सारे मुझे नंबर्स मिल गए। बस इसमें से कोई एनी 3 लिख दो, कोई भी एनी 3 ऑफ योर चॉइस। ओके, लिख दो 5.21, 5.22, 5.23, यही आंसर है आपका। आप चाहो तो 2-3 नहीं 2-8 भी लिख सकते हैं, वो भी इन बिटवीन ही है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपके बाकी भी क्वेश्चन इसी तरीके से। चलिए एक नेगेटिव भी ले लेते हैं। कभी आप कहें कि एक नेगेटिव वाला सर ले लेते तो अच्छा होता, तो एक लास्ट ले लेते हैं, फोर्थ सम। क्या लिखा हुआ है? -4.5 एंड -4.6। तो अब वही बात, -4.5, तो 5 के बाद कुछ नहीं है तो एक ज़ीरो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? -4.51, जबकि वो लेफ्ट राइट होता है नेगेटिव, लेकिन मैं इसलिए कॉमा डाल रहा हूँ। ओके, -4.52, -4.53, -4.54। अब बार बार क्या लिखना है? डॉट 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 डाल के -4.59 और फिर लास्ट में -4.60, 50, 51, 52, 53। अब इन सब में से एनी चॉइस आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए। इसका एनी 3 -5.53 ले लीजिए, -4.58 ले लीजिए, ठीक है ना, -4.52 ले लीजिए। मतलब 8 बाद में लेना, 2 पहले, मतलब अरेंज कर लेना। ओके, इसको पहले लिख देता हूँ, अरेंज होना चाहिए। ओके, या नंबर ही बदल देता हूँ ना, 4 9 ले लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर, 5 3, 5 8 and 5 9. So this is all about your second exercise, algebra 2.2. Okay, and कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज देंगे मैं आपको। अगर कोई क्वेश्चन आपको पहले करना है तो एज अ डाउट आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम रिवीजन में रिमेनिंग क्वेश्चन लेंगे। अभी तो आपको टाइप ऑफ सम दिया गया है, मेथड दिया गया है, इससे आप टॉपिक को पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।